Hello guys, I'm Yogyata and welcome back to my YouTube channel Learn Shorthand with Yogyata. So guys, as most of you know that मेरी पोस्टिंग चेन्नई में हुई है by passing stenographers 2018 batch exam and I'm posted here as stenographer grade 1 in GST department. So this is the reason that I was unable to make videos and continuing with my steno classes because you all are connected in my Instagram account also. तो अब से मैं अपना क्लासेस YouTube पर कंटिन्यू रखा करूँगी क्योंकि अब मैं यहाँ सेटल हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजेस के लिए स्पीड कैसे इंक्रीज करते हैं, उसकी कुछ टिप्स बताऊंगी मैं आपको। तो प्लीज कंटिन्यू विद माय क्लासेस हियर ऑन YouTube. सो कीप प्रैक्टिसिंग गाइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक। ये मैंने पहले शॉर्ट फॉर्म्स लिए हैं, इन्हीं में लाइन टू लाइन लिखती हूँ। एक पेज पे जैसे कंटिन्यू 2 लाइन लिख ली और नीचे स्पेस छोड़ दिया। ये फिर मेरी प्रैक्टिस की हुई लाइन्स हैं जो फिल की हुई हैं। तो इनमें आप ये देखिए जैसे मैं कंटिन्यू लिखती जाऊंगी एंड तक, तो उसके लिए पहले हम टाइम नोट करेंगे कि पहली लाइन कितने टाइम में लेती है, और जब हम सेकेंड टाइम में सेम प्रैक्टिस करेंगे तो वो टाइम ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होता जाएगा। जैसे स्टार्ट करते हैं बी इट डू विच द टू बट हु टू डू टू द बट द हु द which the they think shall usually come give given him thing Lord we it will which will they will it will be it will have it will be they will have for a and at on the but the wish put go and so on like that। मैं कंटिन्यू लिखती जाऊंगी जब तक हमारी शॉर्ट फॉर्म्स ख़त्म नहीं हो जाएंगी। थिंक थैंक टू गो वाई हाउ विद व्हाट वुड मी ओन नाउ आई विल आई मे आई एम आई राइट कैन यू गिव यू विद यू व्हाट यू वुड यू आर यू आई होप यू विल लाइक दैट। देखिए लाइन के लाइन नीचे एज इट इज़ लिखती जा रही हूँ। तो अगर आप यही टाइम सेकेंड टाइम में जब आपका ये ख़त्म हो जाएगा, जब आप सेकेंड टाइम में स्टार्ट करेंगे विद स्टॉप वॉच, तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। जब आप इतनी सारी मैंने लिख रखी हैं जैसे प्रैक्टिस करी है ये, तो ऑटोमेटिकली टाइम डिक्रीज़ होता जाता है। इसी तरीके से मेरी स्पीड 80 से 100 हुई, 100 से 120 हुई, लाइक दैट मैं लिखती हूँ। तो आप इसी मेथड को एक बार ट्राई करके फॉलो करना, ठीक है। ऐसे ही करके ये सारे पेजेस कंप्लीट किए। तो यहाँ तक जैसे एंड तक जब हम लिख लेंगे तो हमारा टाइम नोट करेंगे हम। इसी के लिए बोल रही थी कि जब हम नेक्स्ट टाइम लिखेंगे पूरा यहाँ तक लाइन टू लाइन के नीचे, तो हमारा टाइम ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अब हम कैलाश चंद्रा फ्रेजेस के साथ भी ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए। लाइन टू लाइन नीचे लिखा और उन्हें रिपीट किया टिल दी एंड विद टाइमर। इट इज़ अप टू यू कि आप पेन से लिखते हो, पेंसिल से लिखते हो। मैं मोस्टली प्रैक्टिस जो करती हूँ वो रजिस्टर पर करती हूँ, और जब डिक्टेशन लिखती हूँ तो नोटपैड पर। So we have to keep going like this. Continue. आप कैलाश चंद्रा मैगज़ीन के अलावा जैसे मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए हैं, आप उनके अलावा भी जैसे कोई मैगज़ीन है जो आप जिससे आप पढ़ रहे हो या प्रोग्रेसिव मैगज़ीन होती हैं, उनकी ही लाइन एज इट इज़ 1 to 1 लिख दो और उनके नीचे कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आपको जितने प्रैक्टिस करने हैं, जितने सेंटेंस की, उतने आप लिख सकते हो। जैसे मैंने एक पेज पे सिर्फ 2 लाइन लिखती हूँ, तो आप जैसे कोई पैसेज ले रहे हो उसके 100 वर्ड्स तक आप लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है पूरे 800 लिखने हैं, 500 लिखने हैं, 400 लिखने हैं, नहीं, बट 100 वर्ड्स स्टार्टिंग में आप 100 वर्ड्स एज इट इज़ लिख कर 4-5 लाइन का स्पेस छोड़कर और टाइमर लगाकर एवरी टाइम व्हेन यू स्टार्ट द लाइन टिल फिनिश यू कैन write this. It will definitely improve your speed if you are consistent with this now.
It will really helpful. तो हम ऐसे ही कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं। मोस्टली मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि स्टेनो में जब हम लिखते हैं तो हर बार हमें अलग वर्ड लिखना होता है, जैसे सर, मैडम, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस पॉइंट, टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। ओके, तो हर बार हमें नया वर्ड लिखना होता है, तो इसलिए बेटर है कि हम इसी टाइप से पैसेज की प्रैक्टिस करें, फ्रेजेस की प्रैक्टिस करें या शॉर्ट फॉर्म्स की प्रैक्टिस करें तो सही रहेगा, ना कि एक वर्ड पर्टिकुलर लिखकर उसे पूरा एज इट इज़ वन वर्ड की एक वर्ड की प्रैक्टिस करते रहें। वो ज़्यादा बेटर नहीं लगता, क्योंकि वो सिर्फ आपकी आउटलाइन करेक्ट कर पाएगा, आपकी स्पीड इंक्रीज़ नहीं कर सकता। अगर आपको किसी आउटलाइन की प्रैक्टिस करनी है देन यू कैन प्रैक्टिस लाइक एक वर्ड लिखा, उसकी 3-4 लाइन में कंटिन्यू उनकी प्रैक्टिस करते रहो, उसी वर्ड को लिखते रहो एज इट इज़ कंटिन्यू, तो उस वर्ड की आउटलाइन क्लियर हो जाएगी। और बेटर है थोड़ा मॉडरेट साइज़ लिखो, ज़्यादा बड़ा ना लिखो, ज़्यादा छोटा ना लिखो, क्योंकि हम जितना ज़्यादा बड़ा स्टेनो लिखते हैं तो हमारे को उतना ही टाइम लगता है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ सारा प्रैक्टिस किया है, कैलाश चंद्र फ्रेजेस का काफ़ी बार किया है एक्चुअली विद टाइमर। तो स्पीड एक्चुअली ना जब टाइमर लगाते हैं ना तो हम देखते हैं एंड में तो टाइम कम हो जाता है। जैसे आपका टाइम डिक्रीज़ होता जाएगा तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती जाएगी। थैंक यू।